अगर आपने वेरिकोज वेन्स के लिए सारी होम रेमेडीज ट्राई कर दी है एंड यू आर स्टिल टायर्ड ऑफ योर वेरिकोज वेन्स और आपको सर्जरी भी नहीं करवानी है, देन आई एम श्योर यू विल लाइक आवर नॉन सर्जिकल टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि मोर देन 5 करोड़ इंडियंस हैव दिस कंडीशन। आपने गूगल या यूट्यूब पे सर्च किया, आपके डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली होम रेमेडीज के साथ स्टॉकिंग्स भी ट्राई कर ली, पर ये सब करने के बाद आपकी वेन्स अगर वैसी की वैसी दिख रही है या कोई प्रॉब्लम कर रही है, देन दे डू नीड सम प्रॉपर ट्रीटमेंट। वेरिकोज वेन्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट देखें तो कई सालों तक ऑपरेशन करके ये वेन्स निकाल देना वाज द मेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसे हम मेडिकली गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कह सकते हैं। बट लास्ट 15 से 20 सालों में these 4 non-surgical techniques to treat varicose veins have become very popular: laser, radio frequency, sclerotherapy and glue therapy या VenaSeal therapy। इन टेक्निक्स को हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं क्योंकि इनमें कोई कट्स या स्टिचेस नहीं होते हैं और ये सारे प्रोसीजर्स एक सिंपल नीडल होल के द्वारा किए जाते हैं और इनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट है। लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों प्रोसीजर्स में टेक्निक सिमिलर है, सिर्फ मशीन अलग है। इन दोनों टेक्निक्स में नीडल से, सुई से वेन के अंदर लेसर फाइबर को पास करके वेन को अंदर गर्मी देके वेन को बंद किया जाता है, जिससे वेन कोलैप्स हो जाती है। ये पूरा ट्रीटमेंट डॉपलर गाइडेंस में होता है एंड इट कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया और सिंपल नर्व ब्लॉक। क्योंकि इस प्रोसीजर में कोई कट्स या स्टिचेस नहीं है, इसलिए पेन भी कम होता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। यूजुअली हॉस्पिटल में सिर्फ 1 दिन रुकना पड़ता है एंड विद इन 4 to 5 डेज ट्रीट करने के बाद आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में लग सकते हैं। लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत माइनर हैं, जो है स्वेलिंग या माइल्ड ब्रूजिंग और हार्डनेस, और ये भी थोड़े दिनों में बर्फ़ लगाने से चले जाते हैं। और क्रूशियल टेक्निकल पार्ट ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो लेज़र टेक्नोलॉजी भी हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरह हर 2-4 साल में अपडेट या नई आती रहती है। 20 साल पहले ये 810 नैनोमीटर्स मशीन यूज़ होता था, बट आज की डेट में अब 1940 नैनोमीटर्स मशीन और रेडियल लेज़र फाइबर्स यूज़ होते हैं, जिसके मेजर एडवांटेजेस हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन इनटू रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए ये आजू बाजू के टिश्यूज़ को डैमेज या गर्मी कम देता है और वेन्स को ही अच्छी तरह ये बंद करने में काम आता है। RFA की बात करें तो टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसमें अगेन गर्मी से वेन को सील करते हैं, बट गर्मी के टेम्परेचर्स इसमें कंट्रोल्ड होते हैं, अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस तक के ही होते हैं। सो दीज 2 थर्मल टेक्निक्स आर अमॉन्ग्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया में ये 2 टेक्निक्स सारी मेजर वेन्स में यूज होती हैं। और अगर आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में कुछ न कुछ नया जानना है, ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेज़र या RFA मेन वेन में यूज होती है, बट बाकी की साइड वेन्स या पैर की घुटनों के नीचे की वेन्स को हम ट्रीट करते हैं बाय स्क्लेरोथेरेपी और हुक फ्लेबेक्टोमी। स्क्लेरोथेरेपी या इंजेक्शन ट्रीटमेंट में छोटी सुई डाल के वेन्स के अंदर एक केमिकल स्क्लेरोजेंट डाल देते हैं, जिससे वेन्स शुरुआत में ब्लॉक हो जाती है और धीरे धीरे अंदर श्रिंक होके डिसॉल्व हो जाती। स्क्लेरोथेरेपी इज वेरी यूजफुल एज एडिशनल प्रोसीजर अलॉन्ग विथ लेजर और RFA, एंड समटाइम्स इसको एज अ स्टैंड अलोन प्रोसीजर, अगर सिर्फ छोटी वेरिकोज वेन्स है, कोई बड़ी वेन के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ओनली स्क्लेरोथेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे हार्डनेस एंड लिटिल पेन, और ये दोनों ही साइड इफ़ेक्ट्स 2 से 3 हफ्तों में कम हो जाते हैं। कुछ लोगों में स्किन में एक ब्राउन पिगमेंटेशन जैसा हो जाता है और वो कई बार ज़्यादा टाइम ले सकता है कम होने में। अब बात करते हैं एक सबसे रीसेंट ट्रीटमेंट एडवांसमेंट की, जो है ग्लू थेरेपी या VenaSeal। VenaSeal भी लार्जर वेन्स के लिए यूज हो सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी। VenaSeal छोटी वेन्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इस टेक्निक में वैसे ही नीडल पंक्चर डॉपलर गाइडेंस में करके वेन के अंदर VenaSeal का कैथेटर सिस्टम पास किया जाता है और धीरे धीरे वहाँ ग्लू
दे के वेन को कंप्रेस करके वेन दब के सील हो जाती है, वो स्टिक हो जाती है, उसकी दीवार एक दूसरे को चिपक जाते हैं। इसका मेन एडवांटेज है कि क्योंकि कोई गर्मी नहीं है तो कोई और एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। इसके साथ कोई कंप्रेशन बैंडेजेस या स्टॉकिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। ग्लू के साथ एक मेजर साइड इफेक्ट जो रिपोर्टेड है वो है ग्लू हाइपर सेंसिटिविटी, जो 2 to 3% लोगों को हो सकती है। So these were the non-surgical procedures to get rid of your varicose veins। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स ज़्यादा ट्रेंडिंग है या ज़्यादा यूज होती है, तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो में बहुत जानकारी मिलेगी।